एक जंगल के किनारे तीन दोस्त रहते थे, रमेश, हरीश और कपिल। वे लकड़हारे थे और रोज जंगल में पेड़ काटते, लकड़ी इकट्ठा करते और शहर जाकर उसे बेचते। उसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन तीनों ने अच्छी खासी लकड़ियां बेचीं और अब वे अपने अपने पैसों के साथ घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और उनमें से हर कोई अलग अलग समय पर लौट रहा था। पहला, रमेश। सबसे पहले रमेश उस रास्ते से गुजरा। तभी झाड़ियों से कुछ डाकू निकल आए और उसका सारा सामान और पैसे छीन लिए। रमेश घुटनों के बल बैठ गया और जोर से रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया और डाकू चले गए। रमेश खाली हाथ घर लौटा। दूसरा, हरीश। कुछ देर बाद उसी रास्ते से हरीश गुजरा। डाकू फिर से प्रकट हुए। हरीश ने भी भगवान को याद किया, हे प्रभु, मेरी सहायता करो। पर साथ ही उसने जेब से एक चाकू निकाला और साहस से डाकुओं से लड़ा। थोड़ी चोटें लगी, मगर उसने अपने पैसे बचा लिए। डाकू भाग गए। तीसरा, कपिल। आखिर में कपिल उसी रास्ते से गुजरा। वह शरीर से थोड़ा कमजोर था, लेकिन जब डाकू उस पर टूट पड़े तो उसने भी ईश्वर को पुकारा, हे भगवान, मुझे शक्ति दो, और साथ ही साहस करके लड़ने लगा। तभी भगवान के दूत आए और बोले, प्रभु, इस कमजोर इंसान को आपने इतनी शक्ति क्यों दी? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, वह खुद भी संघर्ष कर रहा था। मैंने उसकी मदद की क्योंकि वह खुद भी अपनी मदद कर रहा था। सीख, मोरल। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें कर्म भी करना होगा।